स्टैंडर्ड 5th यूनिट 4 आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो ये पोएम दी गई है। तो चलो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। प्रेइंग 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 यानी कि प्रार्थना करना। जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। प्रेइंग इन द मॉर्निंग, प्रेइंग इन द नून टाइम, प्रेइंग 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 व्हेन द सन गोज डाउन। प्रार्थना करना, सुबह में प्रार्थना करना, शाम को प्रार्थना करना, दोपहर में प्रार्थना करना, जब सूरज ढल न जाए तब तक प्रार्थना ही करते रहना। सिंगिंग 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 यानी कि गाना गाना। सिंगिंग इन द मॉर्निंग, सिंगिंग इन द नून टाइम, सिंगिंग 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 व्हेन द सन गोज डाउन। गीत गाना रहना, गाना ही रहना, मॉर्निंग में गाना ही रहना, दोपहर में गाना रहना, जब तक सूरज ढल न जाए तब तक गाना ही रहना। डांसिंग डांसिंग डांस करना, मॉर्निंग में डांस करना, दोपहर में डांस करना, जब तक सूरज ढल न जाए तब तक ही डांस करते रहना। स्विमिंग स्विमिंग यानी कि तैरना। तो स्विमिंग इन द मॉर्निंग, स्विमिंग इन द नून टाइम, स्विमिंग 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 व्हेन द सन गोज डाउन। तैरते ही रहना, तैरते ही रहना, सुबह में तैरते रहना, दोपहर में तैरते ही रहना, जब तक सूरज ढल न जाए तब तक तैरते ही रहना। रीडिंग रीडिंग यानी कि पढ़ना। रीडिंग इन द मॉर्निंग, रीडिंग इन द नून टाइम, रीडिंग 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 व्हेन द सन गोज डाउन। पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, सुबह में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, जब तक शाम ढल न जाए तब तक पढ़ते ही रहो। ये कुछ स्पेलिंग दी गए हुए हैं। तो प्लेइंग खेलना, मेकिंग बनाना, जंपिंग कूदका लगाना, रनिंग दौड़ना, कुकिंग यानी कि रसोई बनाना। ओके। एक्टिविटी 2 है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हुए हैं। तो इसके हिसाब से हमें कुछ एक्टिंग करनी है। तो चलो हम ये एक्टिविटी 2 हम खेलते हैं। जो मैं बोलूँ वो आपको उसकी एक्शन करनी है। फर्स्ट है रनिंग। चलो रनिंग की एक्शन करो। डांसिंग, प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग। नेक्स्ट है जंपिंग, कूदका लगाना, ईटिंग लंच, खाना खाओ, बाथिंग, नहाने के लिए जाओ, वॉशिंग, कपड़े धो, कुकिंग, खाना बनाओ, राइटिंग अ लेटर, लेटर लिखो, स्किपिंग, स्किप करो दोरी से, एंड स्लीपिंग, सो जाओ। नेक्स्ट है राइडिंग, सवारी करो, पिकिंग, फ्लावर को पिकिंग करो यानी कि उसको तोड़ो, पैकिंग करो सामान, नॉकिंग, दरवाज़ा खटखटाओ। एक्टिविटी 3 है कि आपकी टीचर्स की हेल्प लेके व्हाट इज़ या ही डूइंग, हमें प्लेइंग यानी कि कुछ रमत हमें खेलनी है। ओके। तो नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं।
एक्टिविटी 4A, तो यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हुए हैं, तो इसके कुछ सेंटेंस दिए गए हुए हैं, तो इसको हमें रीडिंग करना है। फर्स्ट है दिवाली का। ओके, तो लुक सी इज पायल, देखो वो पायल है। सी इज मेकिंग अ रंगोली, वो क्या बना रही है, रंगोली बना रही है। हर ब्रदर इज फायरिंग क्रैकर्स, वो फटाके फोड़ रहा है। हर मदर इज डेकोरेटिंग द होम, उसकी मम्मी क्या कर रही है, घर सजा रही है। इट इज़ विंटर, तो वो कौन सी सीजन है, ठंडी की सीजन है। नेक्स्ट है लुक पायल इज कलरिंग दर फ्रेंड्स, जो देखो वो पायल है, तो अपने फ्रेंड के साथ वो कलरिंग खेल रही है। पायल्स फ्रेंड ऑल्सो कलरिंग हर, पायल के जो फ्रेंड्स हैं वो भी कलर्स वाला खेल रही है। दे आर एंजॉइंग होली, वो होली का मज़ा ले रही है। इट इज़ समर, तो वो समर की सीजन चल रही है, यानी कि वो गर्मी की सीजन है। लुक इज पायल, जो देखो पायल को देखो। सी इज परफॉर्मिंग गरबा डांस, तो वो क्या खेल रही है, गरबा डांस। किंजल इज अ सिंगर, किंजल गाना गा रही है, वो सिंगर है। सी इज सिंगिंग गरबा सॉन्ग, वो क्या गाना गा रही है, गरबा के गीत गाना गा रही है। पायल्स फ्रेंड आर ऑल्सो एंजॉइंग द गरबा, पायल और पायल के फ्रेंड है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो एंजॉइंग कर रही है। इट इज़ मॉनसून, तो वो कौन सी सीजन है, वर्षा ऋतु की सीजन है। टुडे इज पायल्स बर्थडे, आज पायल का बर्थडे है। लुक सी इज हैप्पी, वो खुश है। सी इज एंजॉइंग हर सेल्फ, वो अपने आप से बहुत एंजॉइंग कर रही है। नेक्स्ट पेज में हम स्टडी करेंगे एक्टिविटी 4B, तो इसमें ट्रू और फॉल्स दिए गए हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट है वी फायर क्रैकर्स ऑन होली, हम फटाके होली में फोड़ते हैं, नहीं, तो क्या आएगा, फॉल्स। वी मेक रंगोली ऑन उत्तरायण, हम रंगोली किस फेस्टिवल में हम करते हैं, दिवाली में, तो यहाँ पे उत्तरायण लिखा है, तो फॉल्स। वी परफॉर्म गरबा ऑन नवरात्रि, हम गरबा किस फेस्टिवल में हम खेलते हैं, नवरात्रि में, तो राइट। वी डेकोरेटेड आवर होम्स ऑन न्यू ईयर, हम नए साल में हम हमारा घर सजाते हैं, राइट। वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली, दिवाली में हम मिठाइयाँ खाते हैं, तो राइट। एक्टिविटी 4C, तो जो कौन से फेस्टिवल में हम क्या क्या बोलते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे मैचिंग करना है। क्रिसमस तो मेरी क्रिसमस, होली तो हैप्पी होली, न्यू ईयर तो हैप्पी न्यू ईयर, दिवाली तो हैप्पी दिवाली, और ईद तो मेरी क्रिसमस। एक्टिविटी 4D, तो यहाँ पे राउंड में कुछ चीज़ के नेम दिए गए हुए हैं। ओके, तो कौन से फेस्टिवल में हमें
क्या लिखना है वो यहाँ पे हमें लिखना है। होली, दिवाली, बर्थडे एंड काइट फ्लाइंग डे। तो होली है, तो होली में हम क्या क्या करते हैं? एक तो कलर्स लाते हैं, ओके। और है और क्या क्या लाते हैं? कलर्स, और आएगा नेक्स्ट हम लेते हैं दिवाली। तो चॉकलेट्स, नहीं सॉरी, स्वीट्स, गिफ्ट, गिफ्ट भी लाते हैं। बर्थडे पर केक, चॉकलेट्स, कैंडल्स, बलून्स। काइट फ्लाइंग डे काइट, और फेस्टून और गार्लैंड्स, ओके। एक्टिविटी 5th ए। तो इसमें क्या करना है? कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हुए हैं और साइड पर पिक्चर्स दिए गए हुए हैं और इसके नेम दिए गए हुए हैं, ओके। तो इसके आधारित पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा है, आपको आंसर लिखना है। मैं ये आपको बता देती हूँ इसका आंसर, आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये होमवर्क कर देना, ओके। तो फर्स्ट सेकंड हम लेते हैं, वो इज स्विमिंग। सेकंड, तो स्विमिंग कौन कर रहा है? चलो हम देखते हैं। दीक्षा। तो यहाँ पे आएंगे दीक्षा इज स्विमिंग। बू इज रनिंग। रनिंग कौन कर रहा है? कलरव। कलरव इज रनिंग। वू इज ईटिंग। कौन खाना खा रहा है? काव्या। क्या आएगा? काव्या। काव्या इज ईटिंग। Who is crying? कौन रो रहा है? राघव। कौन आएगा? राघव इज क्राइंग। Who is singing? इमरान is singing. Who is sleeping? कौन सो रहा है? रैना। Who is climbing a tree? तो चलो हम देखते हैं। रेशम। रेशम is climbing a tree. Who is praying? कौन प्रार्थना कर रहा है? मीरा। मीरा इज प्रेइंग। आपको लिखना है ये होमवर्क, ये आपको कंपलसरी ये लिखना है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। वो इज ड्राइंग अ पिक्चर। कौन ड्रॉ बना रहा है? केना, ओके। वो इज प्लेइंग। कौन खेल रहा है? एंथोनी, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने आंसर बता दिया है,
आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये एक्टिविटी 5A कर लेना। एक्टिविटी 5B, तो यहाँ पे हमें मैचिंग करना है। पिक्चर्स भी दिए गए हैं, कौन से पिक्चर जो कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं इसके साथ हमें मैचिंग करना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं ये वाला, तो ये आएंगे कि बुलबुल इज स्टैंडिंग ऑन द चेयर। ओके, ये फर्स्ट में आएंगे, ये है फर्स्ट। और सेकंड है, ये रीडिंग कर रही है, तो ये सेकंड, संध्या इज रीडिंग अ बुक। थर्ड है मयूर इज क्लाइंबिंग अ ट्री, ये थर्ड। ओके, ये रनिंग कर रहा है, ये। ओके, तो चलो हम देखते हैं। ईवा इज रनिंग, ये रहा। ओके, ये है जस्मीन इज स्लीपिंग, जस्मीन सो रही है। ये है ईटिंग, खाना खा रही है। कौन खाना खा रही है? अंजलि, अंजलि इज ईटिंग, अंजलि खाना खा रही है। ओके, नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। एक्टिविटी 6A, तो यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हुए हैं और इसके नाम भी दिए गए हुए हैं। ओके, तो पिक्चर्स देख के एक्टिविटी 6B में ब्लैंक्स दिए गए हुए हैं, तो ये ब्लैंक्स हमें फिलअप करनी है। ओके, तो चलो हम एक्टिविटी 6B में हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ब्लैंक्स, एक्टिविटी 6B। एक्टिविटी 6B जो एक्टिविटी 6A का, इसमें से देख के हमने आंसर लिखना है। ओके, तो फर्स्ट ब्लैंक्स, संकल्प इज प्लेइंग, हनीफ Fabian is washing clothes, Raj is bathing, Satyam bhai is reading a newspaper, Nikhil bhai is cooking, Champa ben is vegetable selling, Karan is doing exercise, Vinod bhai is going from office, Neha ben is cleaning the home. Neha ben is cleaning the home, Arif is flying a kite, Chandan ben and Tiku are talking, Nilesh bhai is brushing teeth। और एक्टिविटी 7 है, ये पोएम दी गई है। ओके, तो इसमें आपको ये पोएम गानी है। ओके, एक्टिविटी 8 है, जो टीचर्स की हेल्प लेके आपको एक गेम खेलनी है। ओके, तो इसमें है डू व्हाट आई से। और एक्टिविटी 9 है, एक्टिविटी 9 में हम जाते हैं टीचर सेज बी क्विक हरी अप स्टूडेंट्स। तो टीचर क्या बोल रही है कि चलो स्टूडेंट जल्दी पे यहाँ पे आओ। स्टूडेंट सेज यस मैडम, हाँ। गिव मी अ रिबॉन, मुझे एक रिबॉन दो। हियर यू आर।
ये यहाँ पर है। थैंक यू, आपका आभार। Yasmin says, please Mihir help me give me that poster। तो यस्मिन क्या बोल रही है कि मिहिर मुझे वो पोस्टर देने के लिए मुझे हेल्प करो। यस, हियर यू आर यस्मिन। यस्मिन ये इधर रहा। थैंक यू, आपका आभार। प्लीज रोशनी हेल्प मी कट दिस रिबॉन। मेहरबानी करके ये रोशनी ये रिबन कट करने में मुझे हेल्प करो। ओके, बराबर। थैंक यू। सिट डाउन प्लीज। आपका आभार, आप बैठ जाओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जाते हैं। 9 का अभ्यास करना है। तो 9 एक्टिविटी 9 में हमारे पास क्या है? एक कुछ वाक्य है जिसे हमें एक्टिविटी 9 के आधार पर लिखने हैं। तो वो क्या है देखो। निम्नलिखित विधान कौन बोलता है उसका नाम लिखना है। सर्वप्रथम है गिव मी अ रिबन। गिव मी अ रिबन ये कौन बोलता था मित्रों? तो गिव मी अ रिबन बोल रही थी टीचर। तो हम यहां पर लिखेंगे टीचर। ये विधान किसने बोला है? टीचर ने। उसके बाद नंबर 2, प्लीज रोशनी हेल्प मी। तो ये किसने बोला था? प्लीज रोशनी हेल्प मी। तो रोशनी के साथ कौन था मित्रों? तो रोशनी के साथ था वसीम। तो हम लिखेंगे यहां पर वसीम। कट दिस रिबन। रिबन कट करने को ये भी किसने बोला था? तो ये भी कट रिबन करने को बोला था वसीम ने। तो यहां पर हम लिखेंगे वसीम। और उसके बाद है थैंक यू सिट डाउन प्लीज। ये भी बोलने वाला था वसीम। तो ये हुआ हमारा एक्टिविटी 9। अब हम क्या लेंगे मित्रों? अब हम लेंगे एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी 10 में हम क्या लेंगे? ए और बी सेक्शन। तो सबसे पहले ए में क्या करना है कि हम लोगों को ये सूचना पढ़ने के बाद लेमनेड बनाना है। लेमनेड यानी कि नींबू जूस। आप लोगों के घर में गर्मियों के टाइम में अगर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो आप लोग नींबू शरबत तो जरूर बनाते होंगे मित्रों। तो यहाँ पर दी गई सूचना के अनुसार हमें क्या बनाना है? लेमनेड यानी कि लेमन जूस बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले टेक अ ग्लास ऑफ वाटर यानी कि एक गिलास भर के हम पानी लेंगे। एड 1 स्पून ऑफ शुगर इन इट। उसके बाद उसके अंदर 1 चम्मच भर के हम शुगर चीनी डालेंगे। स्क्वीज अ लेमन इन इट। उसके बाद हम उसमें नींबू जो होता है उसे निचोड़ेंगे। एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट। उसके बाद उसमें पिंच यानी कि 1 चुटकी भर हम उसमें नमक डालेंगे। शेक इट वेल। उसके बाद हम इन सब चीजों जिसमें हमने पानी के अंदर ये सब चीजें डाली है उन सबको बहुत अच्छी तरह हिला देंगे। नाउ योर लेमनेड इज रेडी। इस तरह आपका नींबू शरबत यानी कि लेमन जूस तैयार हो जाएगा। मित्रों आप लोगों को तो लेमन जूस अच्छा ही लगता होगा क्योंकि गर्मी के टाइम, खास करके गर्मी के टाइम में नींबू शरबत जो होता है वो पीने से हमें बहुत ठंडक मिलती है और हमें ये बहुत अच्छा भी लगता है। तो मित्रों एक्टिविटी 10A में हमने नींबू शरबत बनाना तो सीख लिया, लेकिन अब 10B में हम क्या करेंगे? 10B में यहाँ पर आपके सामने कुछ पिक्चर्स है यानी कि चित्र है। उन चित्रों को हमको सही शब्दों के साथ जोड़ना है। सर्वप्रथम शब्द है शेकिंग यानी कि हिलाना। उसके बाद है स्क्वीजिंग यानी कि निचोड़ना। उसके बाद है एडिंग यानी कि डालना। और यहाँ पर 3 क्रियाएं अलग अलग है जिसे हमें सही शब्द के साथ, सही क्रिया के साथ करना है, मिलाना।
सबसे पहले हम शेकिंग लेंगे यानी कि हिलाना, तो ये रही शेकिंग की क्रिया मित्रों। उसके बाद है स्क्वीजिंग, ये रही स्क्वीजिंग क्रिया, और एडिंग यानी ऐड करना, डालना, ये रही एडिंग की क्रिया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने 3 अलग अलग शब्दों को अलग अलग क्रिया के साथ जोड़ा। अब हम लेंगे मित्रों एक्टिविटी नंबर 11। एक्टिविटी नंबर 11 में हम यहाँ पर एक पैराग्राफ है, यानी कि आपके सामने प्रस्तुत है एक पैराग्राफ। वो पैराग्राफ को आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को हमें लेना है। तो पैराग्राफ में क्या है वो हम देखेंगे। एक्टर, एक्टर यानी कलाकार। हु इज योर फेवरेट एक्टर? ही इज वेरी हैंडसम, इजंट ही? और शी इज वेरी ब्यूटीफुल, इजंट शी? They are not only good looking, they work very hard. They do. पोज हो गया है। ड्रेस डिजाइनर, मेकअप मैन, डाइटिशियन, फाइट मास्टर, स्पीच इंस्ट्रक्टर एंड मेनी मोर। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम इस पैराग्राफ को समझते हैं। इस पैराग्राफ में क्या है? आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? क्या वो बहुत ही हैंडसम यानी कि बहुत ही मतलब दिखने में अच्छा है ना? या कौन आपकी फेवरेट है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है ना मित्रों? अब आप लोग जिन कलाकारों को यानी कि जिन कलाकारों को आप लोग जानते हो, वो सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, लेकिन वो अपने काम के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। वो अपने इस पात्र को बखूबी निभाने के लिए बहुत सी एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम भी करते हैं। कभी कभी जो डांसर होते हैं वो अपने डांस घंटों तक डांस भी करते हैं, और वहां पर उनकी मदद के लिए, उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि ड्रेस डिजाइनर जो उनकी ड्रेस पसंद करते हैं, मेकअप मैन यानी कि जो उनके चेहरे पर मेकअप लगाते हैं, डाइटिशियन मतलब जो कि उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं, फाइट मास्टर यदि वो फाइट मास्टर है, फाइट एक्टर है, तो उसके फाइट सीन करने में उसकी मदद करने वाले फाइट मास्टर होते हैं। स्पीच इंस्ट्रक्टर यानी कि वो जो डायलॉग बोलते हैं, उस डायलॉग में कैसे बोलना है वो मदद करने के लिए उनके स्पीच इंस्ट्रक्टर होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अन्य लोग भी जो होते हैं वो इन कलाकारों की छोटी न बड़ी मदद करते हैं। अब मित्रों, लुक, इट इज अ फिल्म शूटिंग हियर। यहाँ पर एक फिल्म शूटिंग हो रही है। The makeup man is doing makeup on Priya's face. She is looking very young now. The dress designer is giving her a new dress. It is red. She looks beautiful in red clothes. The dietitian is giving her fruits. She is taking an apple. See, the speech instructor is coming. Priya is practicing her dialogues with him. There is no work for the fight master today. See how many people work for a short scene of the movie. अब आपको मैंने जैसे समझाया कि हमने देखा कि कोई भी एक कलाकार अपने काम को बखूबी निभाने के लिए, अच्छी तरह करने के लिए वो बहुत ही कड़ी मेहनत करता है, और इसमें इसके सहायता करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। अब यहाँ पर एक फिल्म यानी कि एक फिल्म का शूटिंग सीन हो रहा है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो मेकअप मैन है वो प्रिया के चेहरे के ऊपर मेकअप कर रहे हैं, और मेकअप करने के बाद जो प्रिया है वो बहुत ही यंग यानी कि युवान दिख रही है। ड्रेस डिजाइनर है
उन्होंने प्रिया को एक नई ड्रेस दी और वो लाल रंग की है। जब प्रिया ने उस ड्रेस को पहना उसके बाद वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। अब डाइटिशियन यानी कि उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले जो है उन्होंने प्रिया को क्या किया, फल दिए, लेकिन प्रिया जो है उसने उसमें से एक एप्पल लिया। अब वहां पर स्पीच इंस्ट्रक्टर भी आ गए। उन्होंने प्रिया को प्रैक्टिस कराई कि कैसे डायलॉग बोलने हैं और प्रिया ने क्या किया, प्रिया जो है उसने भी अपने डायलॉग जो है वो बोलना प्रैक्टिस करना शुरू किया उनके साथ। अब इस समय यहाँ पर जो फाइट मास्टर है उनका कोई भी काम आज नहीं है। अब आपने देखा होगा ना मित्रों कि एक छोटे से फिल्म के एक सीन को तैयार करने के लिए भी कितने सारे लोग मेहनत करते हैं। तो अब हम देखेंगे मित्रों एक्टिविटी नंबर 11 के बाद एक्टिविटी नंबर 12। एक्टिविटी नंबर 12 में आपको क्या करना है, एक्टिविटी नंबर 12 में आपको जोड़े मिलाने हैं मित्रों। क्या करना है, जोड़े मिलाने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ जोड़े दिए गए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या काम करता है इसको आपको एक दूसरे के साथ मिलाना है। सबसे पहले है ड्रेस डिजाइनर, मेकअप मैन, एक्टर, डाइटिशियन, स्पीच इंस्ट्रक्टर और फाइट मास्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रेस डिजाइनर क्या करता है। तो ड्रेस डिजाइनर करता है इज गिविंग अ न्यू ड्रेस, किसको, कलाकार को। दूसरा है मेकअप मैन। तो मेकअप मैन क्या करता है, मेकअप मैन करता है इज डूइंग मेकअप, मेकअप मैन इज डूइंग मेकअप। उसके बाद नंबर 3 पे है एक्टर। तो क्या आएगा एक्टर में, एन एक्टर इज प्रैक्टिसिंग डायलॉग्स विथ हिम, एन एक्टर इज प्रैक्टिसिंग डायलॉग्स विथ हिम। डाइटिशियन क्या करता है, अ डाइटिशियन इज गिविंग हर फ्रूट्स। उसके बाद है अ स्पीच इंस्ट्रक्टर, अ स्पीच इंस्ट्रक्टर क्या करता है, इज प्रैक्टिसिंग डायलॉग। एंड लास्ट अ फाइट मास्टर, अ फाइट मास्टर इज प्रैक्टिसिंग अ फाइट सीन। तो देखा मित्रों हमने कितनी अच्छी तरह से जोड़े मिला दिए। हम इसको एक बार और पढ़ेंगे। अ ड्रेस डिजाइनर इज गिविंग अ न्यू ड्रेस, अ मेकअप मैन इज डूइंग मेकअप, एन एक्टर इज प्रैक्टिसिंग डायलॉग्स विथ हिम, अ डाइटिशियन इज गिविंग हर फ्रूट्स, a speech instructor is practicing dialogue and a fight master is practicing a fight scene। तो मित्रों हमने यहाँ पर आज एक्टिविटी 12 तक अभ्यास किया, जो आपको अच्छे से पढ़ना है और इसे अच्छे से समझना।